ये अजीब सा स्मेल कैसा आ रहा है यहाँ पे? वेलकम टू माई ट्रैप, राघव राव। ये तो गन पाउडर है। बारूद? ये गाड़ी में पूरा बारूद भरा है। सर वो आपका कुरियर लेके आया हो। मॉम, डिनर में ब्रेड और बटर कौन खाता है? अच्छा सुनिए ना, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते ना। क्यों ऑर्डर क्यों करना है? फिर आई को बनाने के लिए बोल दे। मुझे जितना आता है उतना तुम्हारे सामने है, और वैसे भी किचन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मोहिनी की है, और उसके बाद पल्लवी की। और पल्लवी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता है। उसे फुर्सत होगी तब ना बाहर भटकने से। काकू सॉरी, मुझे आने में देरी हो गई। लेकिन ये क्या, आप लोग ब्रेड बटर क्यों खा रहे हैं? खाना नहीं आया क्या? जब बनेगा नहीं तो आएगा कैसे? लेकिन मैंने तो आप सब लोगों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। लगता है खाना आ गया। अमृता जाकर प्लेट्स ले आ प्लीज। अरे वाह, ये तो नया ट्रेंड है ना। घर में बहू है फिर भी घर वाले बाहर का खाना ऑर्डर करके खा रहे हैं। अरे उसने ऑर्डर तो किया, तुम्हें बनाने के लिए तो नहीं कहा ना। काकू अगर बिजी नहीं होती तो पक्का बना लेती, लेकिन क्या करूँ, टाइम ही नहीं था। और जब से ये फूड डिलीवरी एप्स आए तब से खाने का टेंशन ही नहीं है। अगर काम की वजह से खाना ना बना पाओ तो ऑर्डर कर लो। सब कुछ इतना आसान हो गया है। मॉम, डैड, आप लोग शुरू कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ पल्लवी बेटा, थैंक यू जो तूने खाना ऑर्डर किया। नहीं तो आज तो मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता। बहुत ज्यादा काम था दुकान पे। पूछिए मत काका, बहुत ही अजीब दिन था। खाने के बाद ना कॉफी पे आपको सब कुछ बताती हूँ। पल्लवी एक बात बता, दुकान बंद करके काम कैसे होता है? मुझे भी बता दे।
काकू आप क्या कह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझ आएगा तुझे? आजकल तो तुझे एक ही आदमी समझ आता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। तुझे तो फैमिली में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ध्यान ही नहीं लगता, और ना ही एनर्जी है तेरे में। बस करो सुलोचना। पल्लवी बेटा तू ध्यान मत दे, तू जल्दी से खाना निकाल, बहुत भूख लगी है। मुझे नहीं खाना है बाहर का खाना। लेकिन काकू सुनिए ना, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से मंगाया। रहने दे, पहले ही मोटी हो गई है, वेट बढ़ गया है उसका। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुन, मैंने वहिनी के सारे गहने बैंक लॉकर में रख दिए। थैंक यू काका। आई स्पेशली कहकर गई थी लॉकर में रखने के लिए। मानसी की शादी के नए डेट्स आएंगे ना तो फिर से निकलवा लेंगे, घर पे रखना सही नहीं होगा। अच्छा दादा और वहिनी जल्दी आने वाले हैं ना? हाँ उनका प्लान तो है, जैसे ही उनके टिकट्स बुक हो जाएंगे ना, हम गेस्ट को ना नए डेट मैसेज कर देंगे। बैंक लॉकर, यस। प्रॉपर्टी के पेपर्स दादा ने लॉकर में ही रखे होंगे। 2 दिन से नाटक चल रहा है, कभी ब्लैंक कॉल्स, कभी धमकी भरा मैसेजेस। मेरा घर को बॉम्ब के नाम पे अलार्म बेचा उसने, एंड टुडे इट वाज हाइट्स। मेरा घर के सामने बारूद का भरा हुआ गाड़ी रखा, वो मशाल से ब्लास्ट करने का प्लानिंग में था वो। ये लायन जो भी है अपना पूरा हद क्रॉस कर चुका ही है। स्वामी तो कुछ भी कर, ये लायन के बारे में मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, अर्धमाइंदा? लायन बहुत अजीब सी नाम है सर। यही तो प्रॉब्लम है, ऐसा नाम का आदमी मेरे को याद ही नहीं है, लेकिन जिस दिन याद आएगा आई स्वेयर उसका घर जाके मैं इसको जान से मार देगा मैं। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने एफआईआर लिख लिए और गाड़ी भी कस्टडी में ले लिए। जैसे ही पता चलेगा आपको बता दूंगा। आता हूं सर। Who are you? कुछ भी हो जाए यहाँ हम मॉल होने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम धरना देंगे, लेकिन सामने वाले सड़क पे हम मॉल नहीं होने देंगे। पर क्यों अन्ना, प्रॉब्लम क्या है? अरे पल्लवी तुम क्या बोल रहे हो? हमें लगा तुम हमारे साथ हो। हाँ अन्ना, मैं आपके साथ ही हूँ। इनफैक्ट हम सब एक ही है, इसलिए कह रही हूँ मॉल बनने दीजिए, हम सबका फायदा ही होगा। लेकिन पल्लवी कैसे? मॉल बनेगा तो हमारी लोकेलिटी फेमस होगी, आने जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ेगी। मैक्सिमम लोग मॉल्स में विंडो शॉपिंग करते हैं, मार्केट में क्या नया है उन्हें बस वही देखना होता है, बाकी सारा सामान वो हमारी दुकानों से ही खरीदते हैं। हमें बस हमारा लेवल बढ़ाना है, नया स्टॉक लाना है। उन मॉल की दुकानों की तरह हमें हमारी दुकानें भी अट्रैक्टिव बनानी है। फिर देखिएगा एक दिन हम सबकी दुकान भी उस मॉल में होगी। सही कह रही हैं ये। मैं पल्लवी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं उस पर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मॉल आएगा तो यहाँ पर केवल बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहाँ पर लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, जैसे कि वॉचमैन, पार्किंग वाला, सिक्योरिटी चेक वाला, वेटर्स, क्लीनिंग वाला, और उसके लिए लोकल लोगों की ही जरूरत पड़ेगी, है ना पल्लवी जी? हाँ, मॉल को नुकसान के रूप में नहीं, फायदे के रूप में देखिए, आप सबका फायदा अपने आप हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो पल्लवी, हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो अब सोचिए अन्ना। ठीक है, इसके बारे में हम सोचेंगे और बताएंगे। नमस्ते पल्लवी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्ते, पर आप? मैं अभिजीत, कृष्णा का भाई। अरे हाँ अभिजीत, हाय। कृष्णा से सुना है तुम्हारे बारे में और आज मुलाकात भी हो गई। तुम तो मैसूर में रहते हो ना, तो यहाँ कैसे? हाँ, वो क्या है ना पल्लवी जी, मैं 2 दिन पहले ही आया। वो आंटी की तबीयत खराब थी तो कृष्णा उनको लेकर वाइजैक गई है। वहां पर हमारे आयुर्वेदिक फैमिली डॉक्टर है, उनके पास। उसको बहुत बुरा लग रहा था आपको ऐसे अकेले छोड़ के जाते हुए, इसलिए उसने मुझे भेजा है आपकी हेल्प के लिए। ये कृष्णा भी ना, इट्स ओके अभिजीत, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे नहीं नहीं पल्लवी जी, अगर मैंने आपकी हेल्प नहीं करी तो कृष्णा बहुत बुरा मान जाएगी। प्लीज प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। ठीक है, आओ।
समझ में नहीं आ रहा है। कौन हो तुम? इस स्वामी को कुछ लीड भी नहीं मिला, तुमसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ फराद होता ना, उसका पूरा इंफॉर्मेशन निकालता था, लेकिन अम्मा और कीर्ति का सेफ्टी के लिए मैंने उसको वहां भेजा है। सॉरी अन्ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तू सिर्फ कोशिश ही करते रहेगा, बट राघव राव नीड्स रिजल्ट्स। आज शाम तक वो लैंड का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर एक चीज मेरे को मेरा टेबल पे चाहिए। अरविंदा। मॉम, वो देवा, ये लड़की ना एक दिन हार्ट अटैक दिलाएगी मुझे। क्या हुआ? अच्छा, आपने मेरे ईयरफोन्स देखे? मन तो कहता है उसी ईयरफोन से ना तेरा गला घोट दूं। क्यों? नहीं तो क्या, यहाँ मैं तेरी और तेरी बहन की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही हूँ और तुझे ईयरफोन्स की पड़ी है, पागल। अच्छा वो छोड़, ये देख, विजय दादा के बैंक के लॉकर की चाबी। फाइनली घर के पेपर्स मेरे हाथ में होंगे। वहां होंगे तब ना। चुप कर, चल मेरे साथ। थैंक यू सो मच संजय जी, आप मेरी दुकान में इंस्पेक्शन के लिए आए। लास्ट वीक जब आपको दुकान के इंस्पेक्शन के लिए इनवाइट किया था, तब मुझे लगा नहीं था कि आप जल्दी आ पाएंगे। ये तो हमारा काम है पल्लवी जी। मॉल में शॉप के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया था, हम उन सबके यहाँ जाकर उनके डिटेल्स क्रॉस चेक कर रहे हैं। और आपकी तो शॉप इतनी फेमस है, आपको मॉल में शॉप मिलने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। मैंने अपने लीगल पेपर और लाइसेंस परमिट के लिए अपने सीए और लॉयर से बात कर ली है। आप बस एक बार हाँ बोल दीजिए, फिर मैं मेरा सारा पेपर वर्क रेडी करा दूंगी। अच्छा, ये हमारे डिटेल्स है। मंथ एंड तक 60,000 का टोकन जमा करवा देना। 60,000? जी संजय जी, क्या आप मुझे थोड़ा और टाइम दे सकते हैं? मतलब 1-2 हफ्ता और? पल्लवी जी, ये मेरे हाथ में नहीं है, इसके लिए आपको मॉल के कमिटी हेड से बात करनी होगी। ठीक है, तो आप उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी। पैम्फलेट के पीछे उनकी डिटेल्स दी है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ इनसे बात करने की। आई डोंट केयर स्वामी, मेरे को रिजल्ट्स चाहिए एंड डोंट चेक माय पेशेंस, वरना उस लैंड के पहले तेरा मर्डर हो जाएगा। अर्थमैंदा। వచ్చింది తిన్న బుర్ర తింటానికి। तुम लोगों का मर्डर भी करते हो? हाँ, मेरा पार्ट टाइम जॉब है ना, और आज का विक्टिम तुम है। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। बड़ा आया मेरा मर्डर करने वाला। मुझे मरना होगा ना तो हजारों ऑप्शंस है मेरे पास। तो जाओ ना, ढूंढो उसको, मेरा दिमाग खाने को आया तुम। इस पर साइन कर दो, चली जाऊंगी। क्या ये? तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं कर रही हूँ जो इतना शौक हो रहे हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। एज अ पार्टनर इन ओम वेंकी रियलिटी, मॉल वाली शॉप का जो टोकन मनी है वो डिपॉजिट करने के लिए तुम मुझे 2 हफ्ते का एक्सटेंशन दे रहे हो। What? तुम अपना दिमाग अपना सारी का दुकान में छोड़ के आया क्या? फालतू रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, साइन कर दो। प्लीज। क्या? सुना नहीं दिया, वापिस बोलो। साइन कर दो प्लीज। तुमने मेरे को प्लीज बोला? सारी का दुकान सच में? तुम्हारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, पेन दो।
जीरो था और हमेशा रहेगा। ये मॉल वॉल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है जो तुम्हारे लिए मैं अपना रूल्स तोड़ूं। अर्धमैंदा, हैदराबाद छोड़ के जा रहा है ना तुम, तो शांति से निकलो। नया दुकान खोलने से बदले पुराना दुकान बंद करने का सोचो। गेट आउट। निकलो। इडियट हूं मैं जो उसके पास चली गई। पता था वो मेरी बात नहीं मानेगा। खुद को हेल्प चाहिए थी तो मुंह उठा के आ गया। और जब मैंने कहा तो तुम स्पेशल नहीं हो, तुम्हारे लिए रूल नहीं तोड़ेगा। अब क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? ये क्या है? आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मतलब? खादी उद्योग वाले हैंडलूम साड़ीज को प्रमोट करने के लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप अपनी पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ी को लेके उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जीतने वाले को पूरे 50,000 का इनाम है। अभिजीत, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। तुम दुकान का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। काकू, क्या है? मैं ये कह रही थी कि आज रात को मैं डिनर बनाने वाली हूँ, तो कल की तरह बिना खाए मत सोइएगा। हाँ, ओके। हेलो पल्लवी जी, ओम वेंकी रियलिटी से संजय बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। राघव जी का कॉल आया था। उन्होंने आपके टोकन डिपॉजिट की डेडलाइन 2 हफ्ते बढ़ा दी है। आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओके पल्लवी जी, बाय। ओके। तुम जीरो था और हमेशा रहेगा। तुम मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है जो तुम्हारे लिए मैं अपना रूल्स तोड़ूं। नया दुकान खोलने से बदले पुराना दुकान बंद करने का सोचो। निकलो। अब क्या हुआ सारी का दुकान? मुझे ना तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। अपना एक्सटेंशन अपनी जेब में रखो। अब तो मैं डेडलाइन के पहले ही पैसे दूंगी और मॉल के अलावा हैदराबाद में और 2 नए बड़े शोरूम्स खोलूंगी। ये शहर मेरी कर्मभूमी है आणि जन्मभूमीपेक्षा कर्मभूमी अधिक असते। मैं भी देखती हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे मेरी कर्मभूमि से अलग करता है। व्हाट नॉनसेंस। मतलब खुद ही फेवर पूछता और अभी बड़ा बड़ा डायलॉग्स मारता ही है। फुटेज खाने का बहुत शौक है ना इसको। पिच्ची अम्मा है। क्या हुआ? तुम यहाँ? स्वामी कहाँ है? सर आपके केस के लिए ही कहीं गए हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको बता दूं। एक लीड मिली थी। कैसी लीड? उस कार के मालिक का नाम पता चल गया है। कौन है वो? अभिजीत। पल्लवी देशमुख, आपको केस की पूछताछ के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। मगर इंस्पेक्टर, हम मंदार के केस के बारे में यहाँ भी बात कर सकते हैं। नहीं है, आपका हस्बैंड का केस नहीं है, ये दूसरा केस है। दूसरा केस? हमें एक लोकेशन पर गन पाउडर से भरी एक कार मिली है जिसका रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।